नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जाना कि दर्शन क्या होता है, आज हम जानेंगे कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य यानी वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है। यहाँ फिलॉसफी शब्द जो कि वेस्टर्न से ही लिया गया है, जिसको दो ग्रीक वर्ड से मिला के बनाया गया है, जैसे फिलोसोफी। फिलो का मतलब होता है विजडम और सोफी लव, यानी ज्ञान और प्रेम। ज्ञान के लिए प्रेम। फिलॉसफी शब्द का मतलब हुआ ज्ञान के लिए प्रेम। यूरोप के दर्शन के इतिहास से यह पता चलता है कि जैसे जैसे अलग अलग समस्याएं सामने आती गईं, इंसान का ज्ञान भी बढ़ता गया। लेकिन एक ही इंसान के लिए सारी समस्याओं को समझना मुश्किल लगने लगा, इसलिए काम को बांटने और हर विषय की मेन जानकारी, खास जानकारी जरूरी समझी जाने लगी और अलग अलग विषयों में बांटकर खास समस्याओं के हल ढूंढने लगे। इसी तरह से कई तरह के विज्ञान पैदा हुए, जैसे भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान बॉटनी, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी आदि। इन सबके जरिए प्रकृति का अध्ययन किया जाने लगा। साथ ही शरीर विज्ञान, शरीर रचना और इलाज से जुड़े विज्ञान भी विकसित हुए। हर समस्या के लिए एक अलग विज्ञान बना ताकि उसे बेहतर तरीके से समझा और हल किया जा सके। लोगों ने मानव शरीर और मन का अध्ययन करना शुरू किया। मनोविज्ञान का विषय मानव मन था। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। बहुत से विषयों का गहराई से अध्ययन किया गया, जिनमें दार्शनिक सोच और कल्पनाएं छिपी थीं। जब वैज्ञानिक खोजों से जानकारी मिलने लगी तो लोगों ने दार्शनिक नज़रिए से उनके अर्थ समझने की कोशिश की। वे ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस, इंसान, प्रकृति और भगवान को समझने के लिए उन जानकारियों का इस्तेमाल करने लगे। यूरोप और भारत में भी इसी तरह की दार्शनिक सोच का विकास हुआ। इन्हीं सोच से कई दार्शनिक शाखाओं का जन्म हुआ, जैसे यह सोच कि मनुष्य, प्रकृति और भगवान के बारे में क्या सच है और उनका आधार क्या है। इन सब विषयों को जिन ब्रांच में पढ़ा जाता था या जानने की कोशिश की गई, उसको तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स कहा गया। इसी तरह कि हमें ज्ञान कैसे मिलता है, हम चीज़ों को कैसे समझते हैं और क्या हमें सही ज्ञान मिल सकता है, इन विषयों की जानकारी हमें जिन शाखा में मिली उसे ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। यह सही है और गलत तर्क के नियमों के बारे में सोचता है। यह तर्कशास्त्र यानी लॉजिक, एथिक्स, आचार शास्त्र। यह सोचता है कि इंसान का अंतिम लक्ष्य क्या है और अच्छे बुरे कर्मों का नियम क्या है। सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स, यह सुंदरता और कला को लेकर विचार करता है, जैसे कि क्या चीज़ सुंदर होती है और क्यों। इसके अलावा एक और नई शाखा बनी जिसे मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी कहते हैं। ये अलग अलग मूल्यों जैसे नैतिकता, सुंदरता, सच आदि पर विचार करता है। समाज शास्त्र को भी कभी कभी दर्शन की शाखा माना जाता है, क्योंकि यह भी इंसानों और समाज से जुड़ी बातों को समझता है। हालांकि पूर्व भारत और पश्चिम विदेश में दर्शन की मुख्य समस्याएं लगभग एक जैसी हैं और उनके हल भी मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके तरीकों को सोचने के ढंग में अंतर है। भारत में दर्शन में भी तर्क, नीति, तत्व, मन और ज्ञान से जुड़ी बातों पर गहराई से सोचा गया है, लेकिन उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं किया गया। भारतीय दर्शन में ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि दर्शन
भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या डिफरेंस है और उनकी क्या शाखाएं हैं। आगे हम जानेंगे कि भारतीय दर्शन किसे कहते हैं। नमस्कार।